श्री जगन्नाथ व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आँख से बड़ी बरसैया वाली औरत, मच्छिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे न कोई खोलता है न समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना भागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं, किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला ही नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बछड़ा अलग रंभाता है, मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाते। मार्ग में एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते भी चाहे जितने पानी बढ़ जाए, पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सबों ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछिएगा। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे तो भगवान सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए पहाड़ के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी पहाड़ के समीप आए और देखा कि जलते हुए पहाड़ के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया, जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझियो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए पहाड़ का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, या तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा नहीं सकता। बताओ, पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसा कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा, श्री भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी को याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया। तो भगवान बोले, इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया है, अपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरे को फंसा कर मस्त होता रहा है, इसलिए इस जन्म में मस्त हाथी ही बंधन में पड़ा है। अतः इसके दोषों को बताकर इससे 5 बेत मार देना तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहीता है, दूसरों से अनेक प्रकार के धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा। अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना तो इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा है, इसी स्वभाव व दोष से इसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टो नहीं है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती है, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना।
ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जिठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया है दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। इनको 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जल्दी अंगीठी सिर पर रखने वाले स्त्री जिसने पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे पर सिर पर चलता ही रहने दिया, उतारा नहीं, उसके सिर पर तपता रहा है। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मछिया वाली औरत। मछिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मछिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मछिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार आ गया, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा तो वह घर धन के घमंड में भरी बोली, यहाँ ये ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार दिखावा है, या सब दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, फिर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चल पड़े। रास्ते में खेत पड़ा, सो छोटी बेटी को गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूँ। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूँगा। किसान अहंकार में भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देख बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि उसके खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगी, भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अर्पण की तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे तो रखवाले ने दुर्वचन कहकर इनकार कर दिया। सो बड़े जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवाली करने वाला दौड़कर सुदामा जी के शरण में गया और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा जी ने भगवान से प्रार्थना की दयालु सुदामा जी ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। उसके बाद बाली और आम ले सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुँचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगाकर रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ, जो कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई और अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाके गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया। कथा सुनी, ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा, आप ही ने तो बुलाया है ना माँ। अभी अभी एक बूढ़े बाबा आए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा, तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। यह देख सुदामा की छोटी लड़की बहुत प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कि कुटिया की जगह पर महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर, वाहन आदि उपस्थित हैं। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषण से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, अतः उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए, जिससे दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हारकारे दौड़ाए, निमंत्रण भेजा इष्ट मित्रों को। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू हुआ ही था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही हो। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हो, पता नहीं किसका कोप हुआ कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया, प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देख आश्चर्यचकित हो
सुदामा जी ने यह देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई हैं। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके कष्ट दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुति को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी ना दे सके, वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार सुखमय व्यतीत हो, इसकी महिमा बड़ी है। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय।